नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश में क्या खास होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश को क्या सौगात देने वाले हैं और किस तरह से मध्य प्रदेश तैयारियों में जुटा है पीएम मोदी के स्वागत के लिए, पूरा अपडेट आपको बताएंगे। इसके साथ ही सियासी हलचल क्या है वो भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियों के साथ, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की। पीएम मोदी का अशोकनगर दौरा आज, आनंदपुर धाम में गुरु महाराज के सामने टेकेंगे मत्था, सत्संग भवन में दर्शनार्थियों को करेंगे संबोधित। आज भोपाल में आईआईए राष्ट्रीय अधिवेशन का सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे उद्घाटन। दोपहर 2 बजे जाएंगे अशोकनगर, पीएम मोदी का करेंगे स्वागत, कार्यक्रम में होंगे शामिल। वक्फ बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध, आरिफ मसूद ने कहा हमें सुप्रीम कोर्ट पर यकीन मिलेगा न्याय। भाजपा ने किया पलटवार, कहा वक्फ बिल का विरोध मतलब संविधान का विरोध। जबलपुर में सड़क हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत, नरसिंहपुर के दूल्हा देव मंदिर से लौट रहे थे सभी युवक। भोपाल में सिलेंडर फटने से घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे में आग पर पाया काबू, सामान जलकर खाक। तो देश प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश से भी लगातार आग लगने की खबरें सामने आ रही है, कहीं लापरवाही के चलते तो कहीं ज्यादा गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश की राजधानी भोपाल और धार में ऐसी आग लगी है कि तस्वीर देखकर आपकी रूह कांप जाए। आपको दोनों खबरों का विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भोपाल की, भोपाल का अपडेट आपको देते हैं। भोपाल में दरअसल घर में रखा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, करीब 2 घंटे पर आग पर काबू पाया गया, लेकिन उस दौरान तक मकान में जितना भी सामान रखा हुआ था वो जलकर खाक हो गया। राहत की बात यह है कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, वरना यह हादसा और भी बड़ा हो जाता। इतवारा के कोड़ी मंदिर के पास यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में गैस सिलेंडर फटने से आप देखिए किस तरह से अफरा तफरी मच गई। घर में ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और जितना भी सामान रखा था पूरी तरह से जलकर वो खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। और भोपाल की तस्वीर के बाद अब आपको धार में आग के कहर की तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर के जेएम स्प्रिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। आग किस वजह से लगी है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पीथमपुर सेक्टर 1 थाना क्षेत्र की घटना है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर धार में आग के तांडव की आप देखिए। इंडस्ट्रियल एरिया है पीथमपुर, उसके सेक्टर 1 में स्थित स्प्रिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि आसपास की जो दूसरी इंडस्ट्रीज और कंपनीज थी वो इसकी जद में नहीं आई, वरना यह हादसा और भी भीषण हो सकता था। तो देखिए भीषण गर्मी का दौर जारी है और आग से सुरक्षा बहुत जरूरी है। ऐसे में आईबीसी 24 आपको यह बताएगा कि किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ज्वलनशील चीजों को सुरक्षित स्थान पर ही रखें, क्योंकि जब गर्मी पड़ती है तो ये ज्वलनशील बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है। वायरिंग, प्लग और बिजली के उपकरणों की नियमित जांच आपको करना चाहिए। रसोई में गैस सिलेंडर और स्टोव का उपयोग सावधानी से करें, क्योंकि भोपाल की तस्वीर आपने देखा, वहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और गर्मी के मौसम में अमूमन सिलेंडर ब्लास्ट की जो खबरें हैं वो बढ़ जाती है। इस्तेमाल आपने कर लिया है जब गैस सिलेंडर का और स्टोव का, तो गैस बंद करना ना भूलें और रिसाव को भी आप जरूर चेक करें। इसके साथ खुले में सिगरेट या बीड़ी जलाने से बचें, खासकर सूखे इलाके में, क्योंकि छोटी चिंगारी भी बड़ी आग का कारण बन जाती है। हीटर और पुराने पंखे उनको अनावश्यक रूप से ना चलाएं, उनकी भी जांच समय समय पर जरूर कराते रहें।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम का यह दौरा बहुत खास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोकनगर के आनंदपुर धाम में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और आनंदपुर धाम में 12 अप्रैल से बैसाखी महोत्सव शुरू होगी। इससे पहले पीएम मोदी दोपहर 3 बजे हेलीकॉप्टर से धाम पहुंचेंगे। यहां करीब 2 घंटे के कार्यक्रम के दौरान 3 मंदिरों के दर्शन करेंगे और लंगर में प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही सिंधी समाज के छठे पातशाही गुरु स्वामी विचार पूर्णानंद महाराज उनका आशीर्वाद लेंगे, श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शाम 5 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो अशोकनगर पहुंच रहे हैं और पीएम मोदी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है, अपने इस दौरे के बारे में जानकारी दी। लिखा है कि हम देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में करीब 3:15 बजे मध्य प्रदेश के ईसागढ़ में गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन पूजन का सौभाग्य मिलेगा। इसके बाद आनंदपुर धाम में वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोकनगर पहुंच रहे हैं। संतोष शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोकनगर से लाइव। संतोष, बहुत खास है आज का दिन अशोकनगर का, क्योंकि पहली बार कोई प्रधानमंत्री अशोकनगर पहुंच रहा है। तो इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कितना खास और किस तरह से अशोकनगर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, वाकई में ये बहुत खास है। आज पहले प्रधानमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी जी जो अशोकनगर जिले में पहली बार कोई प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। और सबसे उससे ज्यादा खास बात ये है कि वो जिस जगह पहुंच रहे हैं वो अनंतपुर धाम, वो जगह ऐसी जगह है जहां पर बैसाखी पर एक बड़े मेले का आयोजन होता है। यहाँ देश नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। उस समय पर वहां पर गुरु महाराज जो अभी छठे पातशाही गुरु हैं, जो गद्दी पर विराजमान है, श्री विचार पूर्णानंद जी महाराज, उनका आशीर्वाद वहां पर प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। अभी तक की बात की जाए तो वहां पर 5 गुरु इनसे पहले हुए हैं जिनकी समाधि स्थल, इनके मंदिर वहां पर बने हुए हैं, उनके दर्शन प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। उसके अलावा इसकी बात की जाए इस ट्रस्ट की, इस धाम की, तो उनके करीब 300 से अधिक आश्रम पूरे देश भर में मौजूद है। सबसे महत्वपूर्ण आश्रम उनका जो है वो अशोकनगर जिले में बना हुआ अनंतपुर धाम है। यहाँ पर पूरे देश विदेश से श्रद्धालु इस समय बैसाखी के समय आते हैं और यहाँ पर गुरु महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसी समय पर वहां पर लंगर में जो प्रसाद मिलता है, उसको प्रसाद को भी प्रधानमंत्री जी ग्रहण करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर जो संगत हॉल बनाया हुआ है, जो पुराना संगत हॉल है जिसमें गुरु महाराज का आशीर्वचन वहां पर मिलते हैं लोगों को, उसमें भी प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचेंगे, गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अपना उद्बोधन भी वहां प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। संतोष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो आसपास के इलाके हैं वहां से भी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो ऐसे में भीड़ बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं की एकत्रित हो जाएगी, तो उसको लेकर के सुरक्षा के क्या खास इंतजाम किए गए हैं और कौन कौन से जनप्रतिनिधि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के अलावा यहाँ पर आज शिरकत करेंगे कार्यक्रम में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो जगह है, जो अनंतपुर धाम बना हुआ है, वो हजारों एकड़ में बना हुआ है और वो कवर्ड कैंपस है। उसमें सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम पुलिस द्वारा पिछले 15 दिनों से यहाँ पर पुलिस की प्रशासन की तैयारी की जा रही है। एनएसजी एसपीजी की टीम यहाँ पर पहले से मौजूद है, जिन्होंने पूरे इलाके को आसपास से कवर कर रखा है। वहां पर पहले से पास लोगों के बनाए गए हैं, उनके रजिस्ट्रेशन पंजीयन किए गए हैं। जिन लोगों के पंजीयन है वही लोग अंदर रहेंगे। देश विदेश से जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, उनके रहने की व्यवस्था भी उस धाम के अंदर, हजारों लोगों की रहने की व्यवस्था उस धाम के अंदर है। उनको पहले से ही वहां पर एंटर करा दिया गया था। इसके अलावा अन्य लोगों को वहां पर प्रवेश निषेध किया गया है। साथ ही आपके वीआईपी आने की जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, राज्यपाल है वो पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री वहां पहुंच रहे हैं। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, 2 विधायक हैं, दोनों विधायक वहां रहेंगे। यहाँ के नेता जनप्रतिनिधि वो लोग रहेंगे। इसके अलावा कई सांसद भी यहाँ पर कल रात को अशोकनगर में पहुंचे हैं, जो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। ठीक है संतोष, आप भी नजर बना के रखिएगा। दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे और सौगात भी आज मिलने वाली है अशोकनगर को। नजर आप बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया। उधर मध्य प्रदेश में मोहन सरकार एक तरफ 19 धार्मिक शहरों में शराबबंदी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के विधायक शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। ये तस्वीरें जबलपुर के बरगी विधानसभा क्षेत्र की है, जहां बीजेपी विधायक स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर अवैध शराब बिक्री के विरोध में यात्रा निकाल रहे हैं और खुले मन से क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार होने की बात स्वीकार रहे हैं। उन्होंने पुलिस कर्मियों को भी हिदायत दी और कहा कि अवैध शराब पर सख्त कार्रवाई करें। इस पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस के पूर्व
विधायक संजय यादव कह रहे हैं कि जब विधायक को सब पता है तो कार्रवाई करने में आखिर दिक्कत क्या है। नाम भी है, आप ऐसा मत समझिए कि पुलिस वाले होगी, मैं उसकी जिम्मेदारी मानूंगा। यदि उस गांव में कच्ची शराब बन रही है, यदि उस गांव में कलारी की शराब बिक रही है, तो उसका जिम्मेदार थाना प्रभारी या ऊपर के अधिकारियों को ना मानते हुए मैं उस कर्मचारी को मानूंगा जिसकी वो बीट कहलाती है। तो जिसकी जो बीट है वो सतर्क रहे और ये सुनिश्चित करे कि वहाँ शराब ना बिके। बेलखेड़ा के क्षेत्र जो अंदर गांव है, चौबीसा कहलाता है, जो वहाँ तो घर घर शराब बटती है या बिकती है। तो सबसे पहले वो अपना क्षेत्र सुधारें, तब दूसरा क्षेत्र सुधारेंगे तो सब सहयोग करेंगे उसमें। हम भी विधायक जी के साथ इस मामले में कि शराब नहीं बिकनी चाहिए, लेकिन ये नए ठेके के बाद बिक रही तो सवाल ये निशान खड़ा करता है। इधर पन्ना के रायपुरा तहसीलदार चंद्रमणि सोनी का भी एक बयान चर्चा में है और यह बयान भी शराब से जुड़ा हुआ है। शराब दुकान का विरोध करने पर तहसीलदार ने ग्रामीणों से कहा कि सरकार शराब से मिलने वाले राजस्व से ही खाद्य वितरण, छात्रवृत्ति और मध्याह्न भोजन जैसी योजनाएं चला रही है। ये भी उन्होंने कहा कि अगर टैक्स नहीं मिलेगा तो ये योजनाएं बंद हो जाएंगी। तहसीलदार ने ये बयान दिया जब भगवार कला गांव में ग्रामीण शराब दुकान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका अब यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है। आबकारी जो शुल्क होता है, कर होता है, उससे मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं चलती हैं जिसमें लोगों गरीबों को खाद्यान्न भी वितरित किया जाता है, अस्पतालों में औषधि दी जाती है, बच्चों को छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन जैसी स्कीम चलती है। यदि शासन को राजस्व की हानि होगी तो ये सब स्कीमें बंद होने की स्थिति निर्मित हो जाएगी। राजधानी भोपाल में पूर्व डीजीपी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। शहर के पौष इलाके अरेरा कॉलोनी में रहने वाले पूर्व डीजीपी जोशी घर में अकेले रहते हैं। पूर्व डीजीपी ने केयरटेकर रफीक पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि रफीक उनके घर के सामान चोरी कर चुका है, जिसका विरोध करने पर रफीक ने उनके साथ मारपीट की है। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनके द्वारा भी शिकायत दी गई है कि इनके यहाँ एक रफ़ीक नाम का व्यक्ति लगा था, जो किसी एजेंसी के थ्रू इनकी देखभाल में लगा था। उसके द्वारा इनके शायद 500 रुपये ले गया है और कुछ सामान भी इनका मिसिंग है। इस संबंध में शिकायत दी गई और हम तत्काल इसमें शिकायत पर कार्रवाई कर इसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ये अकेले रहते हैं, इनकी वाइफ है नहीं और करीब 4-5 केयर टेकर है, वो इनकी देखभाल करते हैं। चोट वोट तो नहीं है ऐसा, फिर भी हम इसमें विस्तृत जाँच कर रहे हैं। जैसा भी आगे कार्रवाई वो की जाएगी। ग्वालियर से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां अपने 2 बच्चों को लेकर 28 साल की महिला एक 24 साल की दूसरी युवती के साथ भाग गई। पूरा मामला डबरा का है। दोनों को पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर जयपुर से बरामद कर लिया है, लेकिन जब उनसे पूछताछ की गई तो दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और साथ रहकर जीने मरने की कस्में खाई। दोनों की बात सुनकर परिजन भी हैरान रह गए। हालांकि बाद में दोनों को परिजनों ने समझाया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि महिला की शादी 8 साल पहले हुई थी, उनके 2 बच्चे भी हैं और पड़ोस की जिस युवती के साथ महिला भागी थी जयपुर में, उस युवती ने युवक का भेष धारण कर लिया था और महिला उसकी पत्नी बनकर रह रही थी। जब दोनों को पुलिस पकड़कर डबरा लाई तो परिजनों का हंगामा देखने को मिला। महिला का कहना था कि पति उन दोनों को उसके ही घर पर साथ रहने दे। हालांकि पति ने इस बात के लिए मना कर दिया है। परिजन की समझाइश के बाद आखिरकार दोनों घर वापस जाने को तैयार हुए। थाना डबरा की टीम ने साइबर सेल की मदद से संजीदगी से इस पर कार्य किया और जयपुर से दोनों महिलाओं को बरामद करके लाए हैं। इस तरीके की बातें आपस में उनमें चल रही थी कि दोनों अपने एक साथ रहना चाहती हैं। समझा बुझाकर उनको अपने परिजनों के साथ रवाना कर दिया है। शिवपुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग अंदाज में नजर आए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भगवान महावीर स्वामी की आरती के बाद खुद ढोल बजाया। दरअसल शिवपुरी में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव पर जैन समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। उन्होंने शोभा यात्रा में शामिल होकर ढोल भी बजाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि सत्य, अहिंसा और त्याग पर आधारित भगवान महावीर के तपस्वी जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें धर्म के मार्ग पर चलकर मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देती है।
इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। एक अनोखी तस्वीर सामने आई। दरअसल इस कार्यक्रम में एक महिला गुटखा खा रही थी। इस दौरान उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि गुटखा मत खाओ बहन, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, मुस्कुराओ, दुखी मत हो कि मैंने तुम्हारी सुपारी ले ली है, खुश हो जाओ कि अब तुम्हारी सेहत सुरक्षित रहेगी। इतना कहकर उन्होंने खुद उस महिला से गुटखे का पैकेट लिया और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग सिंधिया के इस दिल छू लेने वाले अंदाज की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। आज से नहीं करोगी, शर्म नहीं करोगी, हाँ नहीं खाओगी, आज से निकालो नहीं जाने दूंगा, निकालो करना है ना, नहीं तो मुझे हाँ कहोगी और हाँ बस चलो इसको फेंको, हाँ अब नहीं करोगी आगे, हाँ चलो लो चलो इधर आओ। और अब इतनी दुखी मत देखो कि मैंने तुम्हारी सुपारी ले ली, हाँ चलो अब नहीं खाओगी ना। दमोह में फर्जी डॉक्टर कांड मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसआई मिशनरी संचालित मिशन अस्पताल की कैथ लैब को सील कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। इस दौरान अस्पताल प्रबंधक पुष्पा खरे ने चिंता जाहिर की। उन्होंने चिताया कि एसी बंद होने के कारण तापमान नियंत्रण बिगड़ गया है, जिससे मशीनों के खराब होने का खतरा है। अगर अग्निकांड जैसी घटना होती है तो आईसीयू और जनरल वार्ड तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि साक्ष्य क्षेत्र है और सभी सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए कदम जरूरी था। स्वास्थ्य विभाग की टीम में मौजूद डॉक्टर विक्रांत चौहान ने बताया कि सभी सबूत संरक्षित कर लिए गए और इस कारण कैथ लैब को सील किया गया है। जांच प्रक्रिया जारी है। प्रशासन की टीम में मौजूद नायब तहसीलदार रघुनंदन चतुर्वेदी ने मीडिया से बताया कि मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी और एसडीएम के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। आपको याद ही होगा, मिशन अस्पताल इन दिनों फर्जी डॉक्टर एनके जॉन उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव की वजह से सुर्खियों में है। आरोप है कि इस फर्जी डॉक्टर ने 14 से अधिक हार्ट पेशेंट्स का सर्जरी किया था, जिनमें से 7 मरीजों की मौत हो गई। जांच में यह भी सामने आया कि डॉक्टर के पास ना तो डिग्री है और ना तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। जो भी डिग्रीज और सर्टिफिकेट इसके पास से मिली सभी फर्जी थी। अधिकारियों ने हमारे तरीके से अपना काम किया हुआ। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि कैथ लैब को बंद करिए, जिसका आपको अधिकार मिला है, जो आदेश मिला है, लेकिन उसका उन्होंने पालन नहीं किया। उन्होंने कंट्रोल रूम को बंद कर दिया। कंट्रोल रूम बंद होने से ये हो सकता है कि वहाँ पे एसी चालू नहीं होगा, पीछे भारी पैनल लगा हुआ है जिससे कोई भी दुर्घटना घट सकती है। महोदय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। तो मिशन हॉस्पिटल की कैथ लैब को सील किया जाना है। इस हेतु कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एक हमें उपस्थित कराया जाए। माननीय एसडी महोदय ने हमें आदेश दिया कि कैथ लैब सील के दरमियान आप शांति व्यवस्था हेतु उपस्थित रहे। उसके लिए मैं आया था। सील किया है प्रशासन की गाइडलाइंस पे, क्योंकि कैथ लैब को गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन, मतलब क्योंकि ये साक्ष्य वाला एरिया है, इसको हमने सील किया है। रायसेन जिले के बनखेड़ी गांव में साल 2022 से शुरू हुई नल जल योजना ग्रामीणों के लिए राहत की जगह मुसीबत बन गई है। इस योजना के तहत ठेकेदार ने गांव में 5000 लीटर की प्लास्टिक की टंकी लगाई है। टंकी छोटी होने की वजह से ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है और उस कारण ग्रामीणों को मजबूरन 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। जल संकट को लेकर ग्रामीणों ने ठेकेदार और पीएचई विभाग के जिम्मेदार ठहराया है। वहीं ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से समस्या के समाधान की मांग भी की है। मेरे घर तो 2 कुप्पा पानी भी नहीं आता है, बिल्कुल बहुत दिक्कत आ रही है। मेरे बच्चों ने मतलब पेपर भी नहीं दे पाए, वो फेल हो जाए या कुछ, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। वो गई इतनी प्यासी मर रही, 4 दिन से उनने पानी भी नहीं पिया। कभी वो मर गई तो गौ हत्या तो हमको लगेगी। ये बताओ हम क्या करें आप? बहुत परेशानी, 1 महीना हो गया साहब, पानी की बहुत ज्यादा परेशानी है और सब लोग मजदूर है, कटाई कर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा, ना नहाने को ना धोने को। जी जानवर सब प्यासे मर रहे हैं यहाँ पर है। जुए लीके पड़ गई बच्चों के, पानी नहीं मिल रहा। या तो नल सरकारी हेडपंप लगाया जा, नहीं पानी की व्यवस्था करी जा 8 दिन में। इसका सेमरा बरखेड़ा दीवानगंज का जो आप ये मैटर बता रहे हैं, इसका एक डिटेल रिव्यू करेंगे। ग्राम पंचायत में एक टीम को भेज करके वेरीफाई करा लेंगे और वास्तव में अगर ये बात होगी और गलत तरह से अगर निर्माण कार्य कराया जा रहा होगा तो उसको ठीक कराने की दिशा में प्रयास करेंगे। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय समीक्षा बैठक करेंगे। खनिज संसाधन समेत कई विभागों की समीक्षा होगी। बलौदा बाजार में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। देश का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर कारखाना नया रायपुर में शुरू होगा। सीएम विष्णुदेव साय ने ऐलान किया है।
बीजापुर में 4 आईईडी को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया गया। टीम एरिया डोमिनेशन ड्यूटी पर निकली थी। सूरजपुर में नशे के इंजेक्शन के साथ आरोपी गिरफ्तार किया गया। 400 नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए। कोरबा में एक युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। रायपुर में साइबर ठग सक्रिय है, जो परीक्षा में पास कराने का झांसा देता है और छात्रों को ठगने की फिराक में पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। रायगढ़ में एक इस्पात कंपनी ने वन क्षेत्र में अवैध निर्माण कर लिया। शिकायत पर निर्माणाधीन पंप हाउस को ध्वस्त किया गया। भिलाई में एक व्यक्ति से लूट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की परेड भी निकाली। बलरामपुर पुलिस बकरी चोरों के तलाश में जुटी हुई। जंगल में एक कार से बकरियां बरामद हुई थी। पेंड्रा में 13 साल के बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सक्ती में अवैध शराब बेच रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 102 लीटर शराब जब्त की गई है। बलरामपुर में पंचायत सचिव संघ की हड़ताल जारी है। शासकीयकरण की मांग को लेकर संघ हड़ताल कर रहे हैं। जशपुर के नर्सिंग कॉलेज में हिंदू छात्रा के धर्मांतरण की कोशिश की गई। विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रैली निकाली। बिलासपुर में बढ़ती महंगाई को लेकर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। अर्धनग्न होकर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। कोरबा में कोयला मंत्री के सामने प्रदर्शन करने वाले लोगों को रोक दिया गया। पुलिस ने कोयला मंत्री से मिलकर बात रखने का आश्वासन दिया। हनुमान जयंती पर भिलाई में द ग्रेट खली और बिंदु दारा सिंह आ रहे हैं, जो हनुमान जी का अभिषेक करेंगे। पथलगांव में पीर की मजार भाईचारे का पर्याय है। यहां हिंदू मुसलमान एक साथ चादर चढ़ाते हैं। पेंड्रा में भालू के हमले में 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। गुल्ली डांड गांव का मामला है। कोरबा में 10 फीट का सांप एक घर में देखा गया। वन विभाग की मदद से सांप को जंगल में छोड़ा गया।